इफ यू कैन सी, वी वर ऑन मॉड्यूल 9, वी हैड डन गूगल माई बिजनेस। हमने लोकल कैसे गूगल माई बिजनेस को लिस्ट करना है, कैसे क्या करना है, वी हैड सीन ऑल ऑफ दैट। ठीक है। अब इसके बाद जब हमने अपनी प्रोफाइल गूगल माई बिजनेस पे बना ली है, वी हैव यू नो डन गूगल माई बिजनेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट गूगल माई बिजनेस। नाउ इज द टाइम दैट वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे हम रिव्यू का मैनेजमेंट करते हैं गूगल माई बिजनेस पे, हाउ वी डू एंड व्हाट वी डू। ठीक है। सो apparently the number one thing that you do is you have to understand कि जब भी आप एक गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है, एक बार आई डू अ क्विक recap. So you go to Google My Business. You go to sign in, and then you add a business and you add single business and you create a profile. ठीक है, यहाँ से you can start creating a profile. Now let's say this was one of the profiles that I created. ठीक है, ये मैंने एक प्रोफाइल बनाई थी. Now what I want you to understand is very simple point. यहाँ पे हमने एक अपना बिजनेस नेम डाल रखा है, कैटेगरी डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव पुट हियर. ठीक है, आप जितनी जितनी अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डालोगे, जितनी ज्यादा अच्छे से आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को फिल करोगे, उतना ही ज्यादा, ओके, उतना ही ज्यादा इट वुड बी हेल्पफुल. ओके, कैसे हेल्पफुल होगा? बिकॉज तभी वो आपको हेल्प करेगा इन रैंकिंग ऑन द टॉप व्हेन somebody सर्चिंग. अगर मेरे आसपास कोई नेल सलोन सर्च कर रहा है और मेरी प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं है, सो दे विल नेवर बी एबल टू रीच टू मी. ठीक है, वो लोग कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है. बट यही अगर किसी और की प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट है, ऑप्टिमाइज्ड है, देन दे कैन रीच आउट टू मी वेरी इजीली. दे कैन लुक अप फॉर मी वेरी इजीली और वो मेरे तक बहुत इजीली आ सकते हैं. ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट. ठीक है, अब एक बात समझो. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं गूगल माई बिजनेस की या लोकल एसईओ की, सी व्हाट इज गूगल माई बिजनेस. गूगल माई बिजनेस इज बेसिकली समथिंग दैट हेल्प्स यू इन डूइंग लोकल एसईओ. ठीक है, तो अब क्या है, अब जब भी हम लोकल एसईओ की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसको कहते हैं लोकल साइटेशन. लोकल साइटेशन क्या होता है? लोकल साइटेशन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जहां पे कहीं भी, समझना बात को, जब भी आपका कोई भी लोकल बिजनेस है या आपका कोई बिजनेस है, जब भी आपका बिजनेस का नाम पूरे इंटरनेट पे कहीं भी आएगा, ठीक है, एनीवेयर, कहीं भी जब आपका बिजनेस का नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ बेस्ट नेल सलोन इन जयपुर, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया द नेल स्टूडियो, है ना, ये क्या है? लोकल साइटेशन. तो कहीं भी जब भी मेरे बिजनेस का नाम आ रहा है या मेरे बिजनेस का नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ आ रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? लोकल साइटेशन. ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद ये साइटेशंस कहाँ आते हैं? ठीक है, सो अब क्या है, साइटेशंस कहाँ अपेयर होते हैं? सबसे पहली बार साइटेशंस कहाँ आते हैं? ऑनलाइन डायरेक्टरीज में. यानी कि जब मैं बेस्ट नेल सलोन इन जयपुर कर रही हूँ तो मेरे पास सबसे पहले जस्ट डायल आ रहा है,
जस्ट डायल क्या है? जस्ट डायल इज बेसिकली ए ऑनलाइन डायरेक्टरी जहाँ पे मुझे मल्टीपल, जो मैं बिजनेस ढूंढना चाह रही हूँ वैसे मुझे उन बिजनेस के और वो मिल जाएंगे। देख रहे हो? कैन यू सी? मैं यहाँ पे नेल सलॉन ढूंढ रही हूँ, मुझे यहाँ पे सारे जितने भी इसके सब कुछ हैं उसका मुझे मिल रहा है। ठीक है? सबको दिख रहा है? अब ये जो भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, ये जितनी भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं जहाँ पर यू नो आई कैन सी दीज नेम्स, जैसे जस्ट डायल हो गया, अगर हम और इसमें पीछे जाएं तो यू नो ये हो गया ऑनलाइन डायरेक्टरीज। सो ये जितनी भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं, जैसे एक होती है वेरी पॉपुलर सुलेखा, इंडिया मार्ट, या गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल का किसी का पेज टॉप पे आ रहा है, राइट? तो उसका क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो साइटेशंस हैं ये ऐसी जगहों पर आते हैं जब भी आपकी कोई बिजनेस के लिए ढूंढता है, और आपका बिजनेस किसी ना किसी ब्लॉग में अपीयर होता है, किसी डायरेक्टरी में अपीयर होता है, किसी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में अपीयर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल साइटेशन। ठीक है? अब लोकल साइटेशन कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं? अगेन, ऑनलाइन डायरेक्टरीज में। ऑनलाइन डायरेक्टरीज के सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है? जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, येल्प, बिजनेस लिस्टिंग्स में। अगेन एक बात सिंपल सी, कहीं भी इंटरनेट के अक्रॉस अगर कोई भी बिजनेस मेंशन हो रहा है तो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल साइटेशन। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, इस वाले पूरे पार्ट को, एंड लेट मी नो व्हेन डन। गाइस प्लीज लेट मी नो व्हेन डन। हो गया? आगे करें? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है,
अभी तक हमने बात करी लोकल साइटेशंस क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, नाउ द थिंग इज, व्हाई आर दी साइटेशंस इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो ये जो साइटेशंस हैं, ये एसईओ की विजिबिलिटी को बूस्ट करती हैं, ठीक है। एसईओ की, लोकल एसईओ की विजिबिलिटी को बूस्ट करने का मतलब क्या है? जो आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है, ठीक है, जो आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है, या जो भी आपकी यू नो लोकल एसईओ वाली प्रोफाइल है, वो क्या है, उनकी विजिबिलिटी को बूस्ट करेगी, यानी कि उनको हेल्प करेगी सबसे टॉप पे रैंक करने में। उसके बाद सर्च इंजन को हेल्प करेगी वेरीफाई करने में आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये जो साइटेशंस हैं, जब आप मल्टीपल जगह पे अपने आप को लिस्ट करते हो, तो ये सर्च इंजन को हेल्प करती है कि आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये हेल्प करती है कि आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन वो सही है या नहीं है, राइट। एंड थर्ड इज, लोकल थ्री पैक मैप रिजल्ट्स में आपका इंप्रूव होता है चांस। नाउ व्हाट इज लोकल थ्री पैक मैप रिजल्ट्स, वो हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। साइटेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, सबसे पहले लोकल एसईओ विजिबिलिटी बूस्ट करता है, और सेकंड आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब साइटेशन बिल्डिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? सबसे पहले आपका जो नेम एड्रेस फोन नंबर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक वेबसाइट पे नंबर एड्रेस फोन नंबर अलग है, किसी और पे नंबर कुछ अलग है, किसी पे नेम कुछ अलग है। वॉट एवर, आप बहुत बार क्या होता है ना, हमारे बिजनेस के मल्टीपल नंबर्स होते हैं, राइट। सो मल्टीपल जब फोन नंबर्स होते हैं, तो हम कभी कहीं कोई डालते हैं, कहीं पे कभी कोई डालते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू दिस। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपका जो नंबर एड्रेस और फोन नंबर जो है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। जो आप एक पे यूज कर रहे हो, वही आपको सब पे यूज करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको मेंटेन करनी है। सेकंड, सेम स्पेलिंग, एब्रीविएशंस और फॉर्मेटिंग यूज करनी है, ठीक है। अलग अलग हर बार कोई अलग स्पेलिंग यूज कर रहे हो, अलग एब्रीविएशन यूज कर रहे हो, फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस। थर्ड इज, अपडेटेड डुप्लीकेट या आउटडेटेड लिस्टिंग्स आपको हटानी है, ठीक है। मतलब आपने गूगल माई बिजनेस पे दो प्रोफाइल्स बना रखी हैं, दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू मेक वन प्रोफाइल ओनली। जस्ट डायल पे आपने जस्ट डायल पे आपने दो बिजनेस प्रोफाइल बना रखी है, नहीं, यू हैव टू मेक वन प्रोफाइल ओनली। एवरीवेयर देयर शुड बी जस्ट वन प्रोफाइल, देयर शुड नॉट बी मल्टीपल प्रोफाइल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, एवरीवेयर देयर शुड बी ओनली वन प्रोफाइल एंड नॉट मल्टीपल प्रोफाइल्स, ताकि गूगल जो है, या आपका गूगल या कोई भी सर्च इंजन, वो कंफ्यूज नहीं हो कि आपकी जो एक्चुअल प्रोफाइल है वो कौन सी है। इनफैक्ट जब बहुत बार आपकी दो प्रोफाइल्स होती हैं, तो ये भी हो जाता है कि ना, गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सी प्रोफाइल दिखानी है, कौन सी रियल है, कौन सी लेजिट है, कौन सी आउटडेटेड है। एंड व्हाट इट डज इट कि वो, इट एंड्स अप इन सस्पेंडिंग बोथ ऑफ योर प्रोफाइल्स, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी कंसिस्टेंटली, दैट यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि वट एवर प्रोफाइल यू हैव शुड बी अपडेटेड। एंड अगर कहीं भी कोई भी डुप्लीकेट है, कुछ इन्फॉर्मेशन पुरानी हो गई है, तो द मोमेंट वो पुरानी हो रही है, उसी मोमेंट, उसी टाइम पे उस चीज को, उस प्रोफाइल को हटा दो। अदरवाइज क्या होगा, गूगल कंफ्यूज होगा, तो वो आपके दोनों प्रोफाइल्स को ही कैंसिल करेगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? गाइस, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। ओके, व्हाट पार्ट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? राजीव, व्हाट पार्ट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन?
मैम एक्चुअली आई एम ऑन माय वे टू सम प्लेस, सो ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे. सो इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन once again, that would be great. Okay, number one is local citation. What is local citation? Anything that call it as कहीं भी किसी भी बिजनेस का नेम अपेयर हो रहा है विद ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कहीं भी when all of these types of information are showing up, that is known as a local citation. ठीक है. लोकल साइटेशंस कहाँ कहाँ आती है? इट कम्स इन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, इट कम्स इन डायरेक्टरीज, एंड इट कम्स इन अदर प्लेसेस. सिंपली जहां भी आपका बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का नेम, एड्रेस एंड डिटेल्स आ रही हैं, दैट इज नोन एज अ लोकल साइटेशन. ठीक है. अब उसके बाद साइटेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? बिकॉज साइटेशंस आपकी एसईओ विजिबिलिटी को बूस्ट करती हैं. प्लस साइटेशन जो है वो सर्च इंजन को हेल्प करती है आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए. ठीक है. दैट इज वाई साइटेशन इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट है. नाउ, क्योंकि साइटेशन इम्पॉर्टेंट है, तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइटेशन बिल्डिंग. ठीक है. सबसे पहला, आपको अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर कंसिस्टेंट रखना है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका नंबर कुछ अलग है, कहीं पे आपका नंबर कुछ अलग है, समवेयर योर नंबर इज डिफरेंट एंड समवेयर नो. यू डोंट हैव टू डू दिस. What you have to make sure that your number, your address, and everything is consistent along all platforms, no matter which platform it is. Number two, again, अगर आपका कुछ भी यू नो कोई डुप्लीकेट है या कोई इंफॉर्मेशन है जो पुरानी हो चुकी है, एनीथिंग, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अवॉइड दैट, यू अवॉइड एंड you delete the old data, so that always you have new data and the updated information in your profile. एंड थर्ड इज यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट करना शुरू कर रहे हो ऐसे लोकल डायरेक्टरीज पे, सुलेखा पे या जस्ट डायल वगैरह पे, अपना ना अकाउंट खुद से नहीं बनता है. यू हैव टू गो एंड मेक एन अकाउंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिजनेस ओवर देयर. तो जब भी आप अपना बिजनेस को ऐसे लोकल डायरेक्टरीज में लिस्ट करना चालू करते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ना सबसे पहले जिनको सब लोग जानते हैं, जैसे जस्ट डायल सुलेखा को सब लोग जानते हैं, वहां पे पहले लगाओ और उसके बाद बाकी जगहों पे लिस्ट करो. आई होप दैट इज क्लियर. गाइस, प्लीज नोट इट डाउन. It's clear, ma'am, clear. गाइस, प्लीज बता देना वंस दिस इज नोट डाउन एंड वील मूव फॉरवर्ड.
गाइस डांस आगे करें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज रिव्यू मैनेजमेंट। ठीक है। एज आई सेड, रिव्यूज क्या होते हैं? रिव्यूज आर, समझो, आप कभी भी किसी भी एक जगह पे जाते हो, ठीक है? आप कभी भी ना किसी भी जगह पे जाते हो, ठीक है, एंड यू डोंट लाइक दैट प्लेस, है ना? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सिंस यू डोंट लाइक दैट प्लेस, आप क्या सोचते हो, यार मैं ना इसके या तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा नहीं। एंड अगर आपके साथ कोई रूड बिहेवियर होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो आप ये भी सोचते हो कि यार मैं ना इसके गूगल पे डालूंगा कि यू नो व्हाट इज व्हाट इज द रॉन्ग दैट हैज हैपेंड विद मी, राइट? ताकि और लोग नहीं आए एंड समथिंग लाइक दैट। अब क्या होता है बेसिकली, अब क्या है, रिव्यूज क्या होते हैं समझो। बेसिकली किसी भी कस्टमर का फीडबैक, वंस अ कस्टमर हैज विजिटेड योर बिजनेस, वेदर ऑनलाइन वेदर ऑफलाइन, जो भी कस्टमर का रिव्यू होता है, यूजुअली कस्टमर के दिमाग में क्या चलता है कि मैं जाता हूँ इनके प्रोफाइल पे और वहां पे जाके रिव्यू डाल के आता हूँ, ठीक है? अब इसमें वो क्या करते हैं, वो लोग अपना इसको क्या कहते हैं, कस्टमर फीडबैक। तो गूगल रिव्यूज क्या होते हैं? बेसिकली जो भी फीडबैक आप कस्टमर्स का देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाती हूँ अपने बेस्ट नेल सलोन इन जयपुर के प्रोफाइल पे, जब मैं सर्च कर रही थी, आई कम ऑन टू दिस वन, ठीक है? इसमें मैं क्या देखती हूँ, ये जितने भी रिव्यूज हैं, ये सब क्या हैं? व्हाट आर दीज आर बेसिकली कस्टमर फीडबैक, ठीक है? ये दीज आर बेसिकली कस्टमर फीडबैक। कैन यू सी? दीज आर बेसिकली कस्टमर फीडबैक्स, इनको हम क्या बोलेंगे? गूगल रिव्यूज। अब आपके रिव्यू क्यों मैटर करते हैं? वाई दीज रिव्यू मैटर? पहली बात, पॉजिटिव रिव्यू जो है ना वो बूस्ट करते हैं। देखो, जितने ज्यादा मुझे पॉजिटिव रिव्यू दिखेंगे एक प्रोफाइल पे, मुझे लगेगा कि हाँ यार इनका बिजनेस अच्छा है। बट वहीं अगर मुझे ज्यादा रिव्यूज दिखेंगे जो नेगेटिव वाले हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि यार कि इनके तो है ना प्रोफाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या इनके बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या ये सीरियसली कुछ गलत करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है? मुझे यही लगेगा ऑब्वियसली। तो दैट इज वाई पॉजिटिव रिव्यूज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज पॉजिटिव रिव्यूज में क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज में ये चीज है कि वो आप, एक तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बूस्ट करते हैं, प्लस जितना ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं उतने ज्यादा लोग, ठीक है, जितने ज्यादा लोग पॉजिटिव रिव्यूज देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, राइट? अब क्या है कि अब बात यह है हाउ टू मैनेज रिव्यूज इफेक्टिवली, ठीक है? कैसे अपने रिव्यूज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो? पहली बात तो, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको बोलो, आप उनको एक तो पूरे अच्छे से सर्विस दो। नाउ दैट व्हेन यू हैव द सर्विस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो सर्विस है
वो उनको कैसी लगी उनसे पूछो, एंड इफ दे राइट, इफ दे टेल यू दैट दे लाइक इट, उनको बोलो कि यार प्लीज इफ यू कैन लीव अस अ रिव्यू। देखो, पॉजिटिव रिव्यूज आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, जहां पे जहां पे भी, राइट, मतलब जहां पे भी आप जाओगे ना, वो लोग आपको बोलते हैं आप प्लीज हमारे लिए गूगल माय बिजनेस का रिव्यू डाल दो, आप हमारे लिए एक रिव्यू लीव कर दो। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर कोई भी कस्टमर आपके काम से सेटिस्फाइड है, तो दे ड्रॉप अ पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है। सेकेंड इज कि जो भी पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है उन सबका आप, या अगर कोई नेगेटिव रिव्यू भी आ रहा है, ठीक है, तो आप उन सब का अच्छे से रिस्पॉन्स करो। देखो किसी ने बोला है कि अच्छा है, अच्छा है बहुत, ये है वो है, तो ऑब्वियसली आप उसको बोलोगे हाँ थैंक यू। बट अब क्या होता है, बहुत बार ना लोग क्या करते हैं कि जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं कि यार इनको कौन रिप्लाई करे। बट एक्चुअल समझदारी होती है नेगेटिव रिव्यूज को भी रिप्लाई करने में। ठीक है। ओके। तो एक्चुअल समझदारी किस में है? दैट यू रिप्लाई टू द नेगेटिव रिव्यूज। अब नेगेटिव रिव्यू का आप कैसे रिप्लाई करते हो? नेगेटिव रिव्यू का आप ये नहीं बोलते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं किया था। नो, यू डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर। यू गिव अ वेरी पोलाइट रिस्पॉन्स कि यार सॉरी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, एंड प्लीज आप हमको बताओ सो दैट वी कैन हेल्प यू। इससे क्या होगा कि अगर कोई और भी जब आपका ये नेगेटिव रिव्यू देखता है, कोई और कस्टमर आपकी प्रोफाइल ढूंढता है, वो नेगेटिव रिव्यू देखता है, तो वो क्या देखता है कि यार नेगेटिव रिव्यू तो है, लेकिन इन्होंने उस नेगेटिव रिव्यू को बहुत अच्छे से सॉर्ट अप किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आई शुड गो हियर, बिकॉज ये लोग सबकी सुनते हैं। तो इससे भी आपको ट्रस्ट मिलता है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि अगर किसी को बुरा एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को सही करने के लिए रेडी हो। ठीक है। थर्ड, अपना जो भी स्पैम, या बहुत बार क्या होता है कुछ लोग ना ऐसे ही रिव्यू डाल देते हैं, आए नहीं होते हैं कुछ भी नहीं, ऐसे ही रिव्यू डाल देते हैं। ठीक है। उस केस में क्या होता है ना, उस केस में क्या होता है कि उस केस में बेसिकली आप क्या करते हो, गूगल को रिपोर्ट कर देते हो कि ये जो है ये स्पैम है, ये हमारा कोई कस्टमर नहीं है, ये यहाँ पर कभी नहीं आए। अब ये हर केस में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यू नो दे जस्ट डू, मतलब वो जो नेगेटिव जेन्युइन नेगेटिव रिव्यूज होते हैं उसको भी ऐसे कर देते हैं। तो ये हर केस में वर्क नहीं करता, बट इन सम केसेस जब आपका जेन्युइनली रिव्यू स्पैम है तो इट हेल्प्स। ठीक है। तो रिव्यू मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली जितना अच्छे से आप रिव्यू मैनेजमेंट करोगे, अगर आप जितना अच्छे से रिव्यू करोगे, जितना अच्छे से अपनी रिव्यू की मैनेजमेंट करोगे, राइट, उतना ही अच्छे से यू कैन हेल्प पीपल इन फाइंडिंग योर बिजनेस, और आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? प्लीज गाइस नोट दिस डाउन।
गाइस डन, लिख लिया सबने? ओके, ग्रेट। चलो, अब रिव्यूज हमने कर लिए, लोकल साइटेशन हमने कर लिया, रिव्यूज हमने कर लिए। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइपर लोकल कंटेंट। ठीक है। हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं लोकल एसईओ की, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं लोकल एसईओ की, वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो we are talking about local SEO, we are talking about Google My Business and all of that, then we will talk about hyper local content। ठीक है। हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है? हाइपर लोकल कंटेंट बेसिकली रेफर करता है सर्विस डिस्क्रिप्शंस को। जो भी आप हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है? जो भी आप अपने इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसे, देखो, जब भी आप कुछ भी ऐसे कंटेंट यूज करते हो जो आप स्पेसिफिकली अपने लोकल बिजनेस के बारे में लिखते हो, ठीक है, कभी भी आप ऐसा कोई भी कंटेंट बना रहे हो जो आपके स्पेसिफिकली आपके लोकल बिजनेस के बारे में है, ठीक है, दैट टाइम दैट इज नोन एज दैट टाइम दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट। ठीक है। सो तो जैसे क्या होता है ना कि हम कई बार ना ऐसे ब्लॉग्स लिखते हैं कि विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, विच इज द बेस्ट नेल सलोन नियर मी, ऐसे वाले जो हम लिखते हैं ना कंटेंट, तो वो क्या होता है, वो जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपर लोकल कंटेंट। अब हाइपर लोकल कंटेंट क्या है? हाइपर लोकल कंटेंट हमको क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जब कोई भी लोकली चीजों को सर्च कर रहा होता है तब हाइपर लोकल कंटेंट काम आता है। हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक सर्विस को फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्कूल है जो जयपुर के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में है, राइट? अब क्या है, हाइपर लोकल कंटेंट क्या करता है? तो मैं उस स्कूल के लिए बनाऊंगी हाइपर लोकल कंटेंट, यानी कि जयपुर के किसी लेट से XYZ पार्ट में है। तो क्या हो रहा है कि वो जो पार्ट है, मैं उस पे जो ब्लॉग बनाऊंगी वो कैसा बनाऊंगी कि प्री स्कूल इन XYZ या बेस्ट प्री स्कूल इन XYZ। तो मैं जो भी कोई ब्लॉग लिखूंगी, मैं जो भी कोई डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, कोई सर्विस लिखूंगी, मैं कुछ भी लिखूंगी, उसमें मैं बार बार यही चीज बोलूंगी कि बेस्ट हाई बेस्ट दिस नियर मी, बेस्ट दिस नियर दैट, ऐसे करके ही मैं लिखूंगी। ठीक है। तो क्या होगा कि बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। हाइपर लोकल कंटेंट जो है वो मुझे कैसे हेल्प कर रहा है? हाइपर लोकल कंटेंट मुझे हेल्प कर रहा है जो भी लोकल इंटेंट वाले सर्चेस हैं। इंटेंट हमने पढ़ा था। इंटेंट क्या होता है कि जिस रीजन से कोई भी सर्च करता है, तो जो भी मैं हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट करूंगी वो मुझे हेल्प करेगा कैप्चर करने में, नियर मी वाला इंटेंट या लोकल इंटेंट कैप्चर करने में वो मुझे हेल्प करेगा। सेकंड, एक स्पेसिफिक एरिया में मेरे बिजनेस को रैंक करने में, एक स्पेसिफिक एरिया में मेरे बिजनेस को रेलेवेंट करने के लिए ये सारा जो कंटेंट है ये हमको हेल्प करेगा। ठीक है। तो क्या है, बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? हम हाइपर लोकल कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो वो हमको हेल्प करता है स्ट्रॉन्गर रेलेवेंस और बेटर यू नो बेटर रैंक करने में, और ताकि लोग हमको बेटर तरीके से ढूंढ पाए।
ठीक है। उसके बाद ये हमारी गूगल मैप्स में भी रैंकिंग इंप्रूव करता है। समझो, गूगल मैप्स में रैंकिंग का मतलब ये है। ठीक है। अब जो रैंकिंग है वो गूगल मैप्स में इंप्रूव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप टॉप पे नहीं आओगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू कम ऑन टू द टॉप, तब तक आपके बिजनेस को कोई नहीं देखेगा, तब तक कोई नहीं आएगा। अगर आज आप सर्च करते हो टॉप 5 कैफे या बेस्ट नेल सलोन, तो जो ऊपर के 3 4 आएंगे या 5 आएंगे उसी में आप जाओगे। आप कभी भी सेकंड पेज पर नहीं जाओगे देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट हाइपर लोकल कंटेंट, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, वो आपको टॉप पे रैंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है। अब हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको लोकल लैंडमार्क्स मेंशन करने होते हैं। अपने जो भी मेटा टाइटल है, हेडिंग्स हैं, इन सब में अपना पूरा रियल नेम यूज करो, और जितना ज्यादा हो सके लोकल फोटोज डालो, केस स्टडीज डालो, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डालो। ठीक है। सो व्हाट इज हाइपर लोकल कंटेंट इन ब्रीफ? हाइपर लोकल कंटेंट बेसिकली ऐसा तरीके का कंटेंट होता है जो आपके, जो आपका लोकल बिजनेस है उसको टॉप पे रैंक करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो भी आपका लोकल बिजनेस है उसको टॉप पे रैंक करने में हेल्प करता है। ठीक है। गाइस कोई डाउट? ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, वेदर यू आर डूइंग लोकल एसईओ, वेदर यू आर डूइंग वेबसाइट का एसईओ, राइट, एनीथिंग यू आर डूइंग, ठीक है, रैंकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रैंकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। the only aim the only aim should be to rank on, you know to rank on the top। ठीक है। तो एनीथिंग दैट यू डू, अगर आप एसईओ कर रहे हो, एईओ कर रहे हो, जीईओ कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर कॉन्टेंट यू आर क्रिएटिंग, ब्लॉग पोस्ट यू आर क्रिएटिंग, वेबसाइट कॉन्टेंट, ऑफ पेज कॉन्टेंट, द एम ऑफ एवरीथिंग कि हम लोग फर्स्ट पे रैंक करें, द एम ऑफ द इंटायर थिंग इज कि आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस टॉप पे आए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका वेबसाइट या बिजनेस एंड टॉप पे नहीं आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका बिजनेस टॉप पे नहीं आ रहा है तब तक पीपल आर नॉट गोइंग टू सी इट। अगर आज आज आप भी जाके कोई भी बिजनेस के लिए सर्च करोगे ना, या कोई भी वेबसाइट के लिए सर्च करोगे, तो आप भी यही करोगे कि टॉप वाले जो 4 5 आ रहे हैं वेबसाइट्स में भी, जो फर्स्ट पेज पे आ रही है, टॉप 4 5 में आ रही है, आप उनको देखोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे कि छोड़ दोगे, राइट। यू वोंट गो टू सेकंड पेज, आप सेकंड पेज पे नहीं जाओगे। मैं तो बोलती हूँ आप फर्स्ट पेज के भी जो सबसे नीचे नीचे आ रहे हैं आप उस पे नहीं जाओगे। ठीक है, राइट, तो आप उस पे नहीं जाओगे, करेक्ट। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर वो कोशिश करो, हर वो टाइप का कंटेंट क्रिएट करो जिससे यू कैन रैंक एट द टॉप, जिससे यू कैन कम, जिससे आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस सबसे ऊपर आए एंड मोर पीपल कैन सी इट। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो क्विकली।
let's do a quick revision. So first of all we did local citation, ठीक है। लोकल साइटेशन में क्या होता है, लोकल साइटेशन में कभी भी आप कहीं भी पूरे इंटरनेट में आपका जहाँ भी बिजनेस का नेम आता है, एड्रेस आता है पूरे इंटरनेट में, दैट इज नोन एज लोकल साइटेशन। लोकल साइटेशन अपेयर कहाँ करते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टरीज में, बिजनेस लिस्टिंग्स में, सोशल मीडिया पेजेस में। ठीक है। साइटेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपके लोकल एसईओ की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। वो आपके लोकल एसईओ की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, वो सर्च इंजन को वेरीफाई करते हैं, हेल्प बिजनेस इंफॉर्मेशन को हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिव्यू मैनेजमेंट। रिव्यू मैनेजमेंट में रिव्यूज क्या होते हैं, रिव्यूज कस्टमर्स का फीडबैक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग, आपका बिजनेस कैसा है, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नेगेटिव रिव्यू है आपके प्रोफाइल पे तो यू डोंट हैव टू लीव द नेगेटिव रिव्यू, आपको उस नेगेटिव रिव्यू को रिप्लाई करना है। Last point that we read was hyperlocal content. Hyperlocal content is basically the kind of content that we create जब हमको अपने लोकल बिजनेस को टॉप पे रैंक कराना है। Why we want it to rank at the top? Because क्योंकि जब हम टॉप पे आते हैं तो ही लोग हमारे बिजनेस को देखते हैं। दैट इज वाई पीपल, दैट इज व्हेन पीपल सी अ बिजनेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी रैंक एट द टॉप, एंड दैट इज वाई हम हाइपर लोकल कंटेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। हाइपर लोकल कंटेंट में हम यूजुअली वो वाले कीवर्ड यूज करते हैं, नियर मी वाले, जो लोकल इंटेंट सर्चेस को या फिर जो लोकल सर्चेस को ट्रिगर करते हैं। ओके। किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो बाय टुमारो गाइस, एंड देन वील कंटिन्यू टुमारो। ओके। थैंक यू गाइस, हैप्पी सैटरडे, बाय बाय, टेक केयर।